गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 15 अक्टूबर का दिन है, ट्यूसडे है। कल कल निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव रहा है। मॉर्निंग से जब वो खुला था वहाँ से लेके करीब 25,145 का उसने हाई बनाया था। कल मुझे ऐसा लग रहा था कि 25045 के आसपास उसे कंसोलिडेट करना चाहिए, लेकिन वो वहाँ से भी 25145 आया। तो इस वक्त गिफ्ट निफ्टी 15 पॉइंट्स प्लस दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है जो आज की रेंज रह सकती है वो 25045 से लेकर 25245 तक रह सकती है। मुझे आज भी लगता है कि निफ्टी पॉजिटिव बंद होना चाहिए। मैं पिछले काफ़ी दिनों से ये मान के चल रहा था कि चाहे गिरावट कितनी भी आने वाली हो, लेकिन एक बार निफ्टी को 25490 जरूर टच करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि इस वीक में निफ्टी को 25,490 जरूर टच कर जाना चाहिए। तो फिलहाल निफ्टी में बाय में बने रहिए, लेकिन जो ब्रॉड रेंज है वो मेरे को मंदी की तरफ ही दिखाई देती है और मुझे अभी भी कम से कम 5-6 हज़ार पॉइंट की मंदी मार्च तक दिखाई देती है। तो थोड़ा सेफ्टी ट्रेड कीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। और अगर निफ्टी में जो भी ट्रेड लेना है वो BTST लीजिए। तो अगर अगले दिन पैसा बना तो ठीक है, नहीं बना तो उसको 9:45 तक पूरा कर दीजिए। मैं आपको बहुत सारे काफ़ी दिनों से, पिछले काफ़ी सेशंस में, मॉर्निंग रिव्यूज़ में मैंने आपको बोला है कि NSE का IPO आ रहा है, तो उसकी वजह से M6, BSE और CDSL को रब ऑफ इफेक्ट मिलेगा और ये शेयर्स काफ़ी चल चुके हैं ऑलरेडी। इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो अगर किसी भी गिरावट में वापस आपको BSE, MCX और CDSL मिलते हैं तो मेरे हिसाब से बाय बनता है। जब तक कि NSE का IPO नहीं आ जाता ये शेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। NSE का प्राइस भी पिछले 1-1.5 साल पहले करीब 3,500 रुपये NSE का अनलिस्टेड में 3,500 रुपया था अनलिस्टेड सेक्टर में और सेगमेंट में। और इस वक्त NSE का प्राइस, उसके बाद में NSE ने 1:4 बोनस दिया और इस वक्त NSE का प्राइस चल रहा 1900, जिसका सीधा सीधा मतलब है इसका प्राइस है इस वक्त 9,500 रुपया। आज के 1-1.5 साल पहले करीब 3,500 रुपया चलता था, इस वक्त हो गया 9,500। तो इसका भी रब ऑफ इफेक्ट BSE को मिल रहा है, या समझ लीजिए BSE का रब ऑफ इफेक्ट NSE को मिल रहा है। दोनों एक दूसरे को के प्राइस बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। तो NSE का शेयर मैंने आपको शायद एक वीडियो में बोला भी था कि NSE जिस दिन भी लिस्ट होगा उस दिन 12,000 रुपये प्राइस होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी 9,500 रुपया हो चुका है। मैं एक दिन थोड़ी सी कैलकुलेशन करके वापस आपको बताऊंगा कि NSE जब लिस्ट होगा तो किस प्राइस पर लिस्ट होगा। अभी भी मुझे 3,000 रुपये NSE अनलिस्टेड अंडर वैल्यू लग रहा है, लेकिन इसे आप अनलिस्टेड मार्केट से खरीद सकते हैं और मिनिमम 500 का लॉट है, तो अगर आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। HCL टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए, उन्होंने सारे एस्टिमेट्स को बीट किया। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपको कल भी बोला था कि HCL टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, जबकि मैं इस स्टॉक को बहुत माइन्यूटली ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन HCL के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और HCL टेक चल सकता है और उसकी वजह से पूरा IT सेक्टर चल सकता है। TCS को छोड़ के सारा IT सेक्टर चलना चाहिए। और मुझे लगता है अगर आज इन्फोसिस 1977 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दिया तो अगला टारगेट इसका 2045 होना चाहिए। रिलायंस के रिजल्ट्स मुझे पसंद नहीं आए, रिलायंस के रिजल्ट्स ख़राब है। अब पिछले ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो रिलायंस की प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आई है, करीब 4-5% रिलायंस कमज़ोर रिजल्ट्स दिए हैं। चाहे TV चैनल्स वाले सभी लोग इसके रिजल्ट्स अच्छे बता रहे हैं, पर पर्सनली मेरा मानना है कि रिलायंस के रिजल्ट्स अच्छे नहीं। रिलायंस के रिजल्ट्स सिर्फ और सिर्फ जियो की वजह से अच्छे दिखाई देते हैं। बाकी वो पेट्रोकेमिकल बिजनेस और केमिकल बिजनेस जो भी है, या दूसरे रिफाइनिंग बिजनेस है, या और भी दूसरे बिजनेस है, उनमें प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आई है। जियो की वजह से उसको थोड़ा सा कंपनसेशन मिला है। तो मेरे हिसाब से रिलायंस के रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, रिलायंस को गिरना चाहिए। Hyundai का IPO आज से खुल रहा है, करीब 8,000 करोड़ ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर्स ने लगा दिए। तो थोड़ा बहुत इफेक्ट इनको, मारुति को और जो भी दूसरी कंपनी है, महिंद्रा है 4 व्हीलर कंपनी, इनको मिल सकता है। पर मेरा ये मानना है कि इसमें कोई खास नहीं है। 1-2 दिन जब तक Hyundai का IPO चलता है, क्योंकि आप देख लीजिए कोई भी IPO आता है वो 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। 28,000 करोड़ का IPO, मुझे लगता है 3 लाख करोड़ के एप्लीकेशन इसको मिलनी चाहिए। तो Hyundai का IPO में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मुझे ये ठीक लग रहा है। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ जब लिस्ट होगा तब देखेंगे। स्विगी का भी IPO के लिए उन्होंने सेबी में पेपर्स फाइल किए हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में जोमेटो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। अभी भी टाइम है, आप जोमेटो खरीद सकते हैं। 280 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है, मुझे 345 दिखता है अगले 1-1.5 महीने में। जब स्विगी का IPO लॉन्च होगा आप समझ लीजिए 350 रुपया आराम से आ जाएगा। तो जोमेटो को बाय करके होल्ड कीजिए 1-2 महीने के लिए, बड़ा पैसा आपको बना के देगा। ओला इलेक्ट्रिक से दूर रहिए, मेरा ये मानना ओला इलेक्ट्रिक को 10 रुपये पर ट्रेड करना चाहिए।
मैनेजमेंट और किसी भी चीज़ में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही ख़राब है और बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, तो इस कंपनी का तो मुझे सर्वाइवल भी मुश्किल दिखाई देता है आने वाले समय में। तो ओला इलेक्ट्रिक से दूर रहिए, ये आपको 10 रुपये दिखा देगा आने वाले 1 डेढ़ साल के अंदर। एल्केम लेबोरेटरीज़ में बाय करके चलिए, अंडर वैल्यू स्टॉक है, 6,250 रुपये का इसका प्राइस है, 6,450 मेरा इमीडिएट टारगेट है, और जिस दिन भी 6,500 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा वो आपको 7,000 रुपया दिखाई दे देगा। तो और इसके अलावा क्रूड में थोड़ा सा सॉफ्टनेस आया, $75 वापस क्रूड हो गया। क्रूड आप मान के चलिए, क्रूड के प्राइस में गिरावट ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है, चाहे आप हो या टीवी चैनल वाले, ये सब खुश हो रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। मैं ये मान के चलता हूँ जिस दिन 70 के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा ग्लोबल मार्केट्स में वापस गिरावट आ जाएगी। तो क्रूड का ज़्यादा गिरना ठीक नहीं है। वैसे भी क्रूड कितना भी गिर जाए, हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के प्राइसेस तो कम होते नहीं है, तो हम क्यों खुश हों? बिना मतलब से कोई खुश होने का कोई मतलब ही नहीं है। 75 पे ट्रेड करे या 90 पे ट्रेड करे, प्राइसेस तो कम होते नहीं है। 60 पे भी ट्रेड करेगा तो प्राइस कुछ कम होने वाला नहीं है। तो पता नहीं, लेकिन क्रूड के प्राइसेस कम होने से ग्लोबली बहुत प्रॉब्लम होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी भी सभी चैनल्स वाले खुश हो रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। मेरा अभी भी ये मानना है कि मंदी इंटैक्ट है, मंदी बहुत बड़ी मंदी आएगी, मार्केट के अंदर बहुत ही बड़ी मंदी आएगी। इन लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ ही नहीं आता है, किस तरह से इकोनॉमिक्स को रीड किया जाता है। पता नहीं टीवी पे आके सिर्फ बोलना है इनको, इकोनॉमिक्स इन लोगों ने शायद पढ़ी नहीं है, या ये समझते नहीं कि मार्केट जब ओवर प्राइस होते हैं तो उसको करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और डेफिनेटली करेक्ट होंगे। मार्केट इंडियन जीडीपी का अगर 150% मार्केट ट्रेड कर रहा है तो ये कहीं से भी कन्विंसिंग नहीं है, और ये बहुत ही गलत चीज़ है। डेफिनेटली मार्केट 20 से 30% करेक्ट करेगा, और इसे करना चाहिए, मेरा ये मानना है। आपको आके ये सब चैनल्स वाले बेवकूफ़ बनाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन माल आपके हाथ में रह जाएगा और आपके सारी कैपिटल साफ हो जाएगी। इसलिए ट्रेड है ना, बहुत सेफली कीजिए। अगर मंदी नहीं आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंदी के टाइम को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फिर भी मेरा मानना है कि मंदी बहुत इमीडिएट है, बहुत बड़ी मंदी आपके डोर पे नॉक कर रही है। ये बेवकूफ़ बनाने का काम है। 25,000 के नीचे गया, 25,500 ले जाएंगे, वापस 25,000 के नीचे ले जाएंगे, वापस 25,800 ले जाएंगे, वापस 25,000 के नीचे ले जाएंगे, 25,000 के नीचे ट्रेड करेगा। 20,000 से 25,000 मुझे मार्केट निफ्टी का रेंज दिखाई दे रहा है, और ये डेफिनेटली आएगा, कोई दुनिया की ताकत इसको रोक नहीं सकती है। लेकिन बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके इन्वेस्टमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने जितने भी स्टॉक्स आपको दिए सभी ने परफॉर्म किया, इन्फोसिस हो, बीएसई हो, सीडीएसएल हो, एमसीएक्स हो, सारे शेयर से परफॉर्म किया, एल्केम लेबोरेटरीज ने परफॉर्म किया। और बाकी जो भी होगा मैं आपसे वापस बात करता हूँ और मिलता हूँ आपसे। हैव अ वेरी नाइस डे। बहुत सारा पैसा कमाइए, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।